हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बता रहे दोस्तों कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल बैच फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पीएस क्लासेस आपके साथ शेयर कर रहा है। जी दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपको 3 काम करना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ साथ राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा देना है ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हमारा टैगलाइन है, नौकरी पाने वाला वीडियो, नौकरी दिलाने वाला वीडियो। बता दें दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित किसी भी प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा, इस वीडियो को एंड तक आप देखते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो आइए बात करते हैं फिलिप सिडनी के बारे में हम बात करेंगे। सिडनी वॉज वेरी क्लोज टू Queen Elizabeth. She called him one of jewels for her crown. His contribution in poetry is Astrophel and Stella, 1593. It is a collection of Sydney's sonnet. They reveal Sydney's love for Penelope Dovers. दोस्तों, आइए बात करते हैं। In the sonnet sequence, Penelope is a Stella and Sydney is a एस्ट्रोफिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आइए बात करते हैं, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडमंड स्पेंसर्स, ही वाज बोर्न इन 1552 and died in 1599. He is known as typical representative of his age. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रिनेसा। ध्यान दीजिएगा, ही इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड हिम, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बना है, चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड हिम पोइट्स पोइट। ही इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जी दोस्तों, तो फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं, हिज वेल नोन पोइटिक वर्क्स आर The Shepherd's Calendar, 1579. It is inspired by Theocritus and Virgil's Bucolica. दोस्तों, बात करते हैं, it is a series of pastoral eclogues for every month of the year. In this poem, Spenser refers to unfortunate love for certain Rosalind. जी दोस्तों, आगे आइए बात करते हैं, मदर हुबार्ट्स टेल, 1591. इट इज अ सटायर ऑफ एविल्स ऑफ वेगर्स सेलगरी ऑफ द चर्च ऑफ द कोर्ट। हेलो गाइस, देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In 1591, Spencer published poem like Ruins of Time. दोस्तों, आपको 3 काम करना है जिसे बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो केवल लाइक कर दीजिएगा, और नए व्यूवर हैं तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, द टीयर्स ऑफ द म्यूजेस, द फेट ऑफ द बटरफ्लाई अंडर द टाइटल कंप्लेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। इन 1595 स्पेंसर पब्लिश्ड हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कोलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। इन दिस पोयम स्पेंसर इज एज अ शेफर्ड कोलिन क्लाउड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In 1595, स्पेंसर पब्लिश्ड एमोरेटी सोनेट, जिसे हम लव सॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट विच डिस्क्राइब द प्रोग्रेस स्पेंसर हिज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। स्पेंसर डिवाइडेड सोनेट इन 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट विद द राइम स्कीम। राइम स्कीम पे ध्यान दीजिएगा, ए बी, बी सी, सी डी, ई। दोस्तों, आइए बात करते हैं, इपिथैलियम
1595, it is known as the best wedding hymns. This ode Spencer wrote in the honor of his marriage with Elizabethan Boyle. This is very very important, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. The next one is that Prothalmion, it is also a marriage song. Prothalmion on the marriage of the two daughters of the Earl of Worcester. गाइज आइए बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोफेल 1596, इट इज एन आर्सेडियन एलेजी विच स्पेंसर रोट ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी. गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर हम लेते हैं. इन 1596 स्पेंसर आल्सो रोट अ प्रोज वर्क टाइटल एज द व्यू ऑफ आयरलैंड colony prose work by Spencer, 4 hymns, 1596. दोस्तों पीएस क्लासेस से जुड़ने का मतलब है टॉप रैंकर बनना. याद रखिएगा आपको 3 काम करने होंगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो. तो आइए बात करते हैं फिर अपने टॉपिक पे. लास्ट वर्क द फेरी क्वीन इज अ ग्रेट पोएम बाय स्पेंसर विच ही वांटेड टू राइट इन 12 books, but he could only complete 6 books. The first 3 books published in 1589, 90, and second 3 books were published in 1596. तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे ध्यान देते हैं. Note 2 cantos and 2 ode stanza of books 7 published in 1609 after Spencer's death. In the poem, Spencer portrayed Arthur before he was a king in the image of a brave knight, perfected in the 12 private moral virtues. According to Spencer, in a woman should be 12 virtues जो कि स्पेंसर में विद्यमान हैं. आइए दोस्तों बात करते हैं. Since Spencer could only complete 6 books, he talked about 6 moral virtues with different legend. झूठी कहानी, पौराणिक कथा, such as in the book 1 he deals with the legend of the Knight of Red Cross, moral virtues of holiness. दोस्तों in this book deal with Sir Guy I Temperance. In book 3 he deals with the legend Britomartis Chastity, and the next in the book 4 he deals with legend of Campbell's and Tremont Friendship, and the next in the book 5 he deals with the legend of Artegall Justice. The next one is in book 6 he deals with the legend of Corco-Leader's country. तो आइए दोस्तों बात करते हैं. फेरी क्वीन इज अ ethical allegory. It has 9 lines of new rhymes scheme AB AB BC BC C. Other poet of the period, Christopher Marlowe. He was a great tragedy writer. He wrote Hero and Leander, which left incomplete due to his death and was complete by, ध्यान दीजिएगा, and was complete by, very very important दोस्तों, जॉर्ज चेकमैन. ये क्वेश्चन आया है, जॉर्ज चेकमैन. द फेमस लाइन ऑफ द पोएम इज whoever loved that loved not first, and it is not our hand to love and hate. विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें, सी ऑन द डिटेल स्टडी. डैनियल के बारे में बात करें, ही वॉज वन ऑफ द सोनेटियर्स ऑफ द टाइम. हिज सोनेट कॉल्ड डेलिया. ड्राइटन एक पोएट हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं. हिज सोनेट कलेक्शन इज नोन एज आइडिया. बेन जॉनसन की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों. हेलो गाइज, आइए हम बात करते हैं. ही वॉज creator of comedy of humor. He also wrote some poems like Epigramms, The Forest, Underwood, satirical poem.
बेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू राइट पेंडोरिक ओड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, विथ एस्ट्रोफी, एंटोस्ट्रोफी एंड इपोड। दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू राइट पेंडोरिक ओड्स with astrophy, antistrophy and epode. The well-known example is ode to himself, very very important। दोस्तों ये बात करते हैं, नोट, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज पॉलिटिकल एल्गोरी, एलटी ग्रेड में आया है। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज अ पॉलिटिकल एल्गोरी, इट हैज कम इन एलटी ग्रेड। दोस्तों सम अदर पोएट ऑफ पोएम बाई Some other poem by R. to Celia है, इचो सॉन्ग्स है, जोसेफ हॉल के बारे में दोस्तों बात करें। He claimed himself the first satire of the age. His well-known satire is क्या है दोस्तों, वर्जिल्ड मीरियन है। और दोस्तों एक देखिए माइनर पोएट इसमें आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन मॉन्स्टरन, ही रोट मेटामॉर्फोसिस, नया बदलाव, पाइगमैलियंस इमेज, ध्यान दीजिएगा। विलियम ब्राउन के बारे में बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना है, ही रोट रेटोनिया पास्टोरल्स। दोस्तों बात करें कि प्रोज इन द एज ऑफ शेक्सपियर के समय में प्रोज की क्या दशा थी। द पीरियड वॉज इंपॉर्टेंट फॉर रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ प्रोज विच वॉज रिटेन विद द ग्रेट स्टाइलिस्टिक एंड लिंग्विस्टिक एक्सलेंस। फ्रांसिस बैकन in exalted essay writing which become most celebrated prose genre Gadvida. Apart from it, religious, philosophical, literary criticism, prose, romance, etc. were famous prose form during this period. तो guys आइए बात करते हैं the essay which Montaigne began in France, who is also known as the father of essay. This is very important, very very important. Introduced England by Francis Bacon. The definition of essay is, फ्रांसिस बैकन के बारे में दोस्तों अगर बात किया जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फ्रांसिस बैकन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश essay. इन हिज टर्ज सूक्ष्म लघु अंतरम सुंदरम शुद्ध एपिग्रामेटिक एंड एफोरेस्टिक स्टाइल। पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रांसिस बैकन किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो एपिग्रामेटिक एंड एफोरेस्टिक स्टाइल के लिए हैं। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप, फ्रांसिस बैकन वाज द ब्राइटेस्ट वाइजेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों बता दें कि फ्रांसिस बैकन वाज बोर्न इन 1561 एंड डाइड इन 1626। ही वाज अ वर्सटाइल थिंकर एंड राइटर। ही रोट हिज essay both in Latin and English. His Latin prose work are his called in Latin work in Stauratio Magna with the following works। आइए दोस्तों बात करते हैं डी Augustamentis Scientiarum। It is a treatise on which the English work the advancement of learning embodied। दोस्तों बात करें डी Simplicia Veterum Novum Organum 1620। Salvarum it was left incomplete। Scala Intellectis only a few opening pages are available। Prodromi only fragments were written। Philosophia Secunda it was नेवर रिटेन। दोस्तों आइए बात करते हैं इंग्लिश वर्क ऑफ बैकन। फ्रांसिस बैकन essay appeared respectively in 3 editions: 1597 10 essays, 1612 38 essays, 1625 58 essays। His essays also famous for utilitarian wisdom, utilitarian philosophy,
The well-known essay is by him of a study of travel, of marriage and single life, of revenge, of envy. Some famous line of Bacon's one. Some other prose works by him are The Advancement of Learning 1605. It contains Bacon's philosophy. Very important. History of Henry VIII. History of Henry 7 1622, the New Atlantis 1636 published. It was left incomplete because of Bacon's death. It is modeled on Thomas More's Utopia 1516. Ben Jonson, his aphoristic essay compiled under the title The Timber Are Discoveries, published in 1641. John Selden, his well-known essays are Table Task, very important, The Title of Honor. Philosophical prose के बारे में बात करें, Cartwright was a philosophical prose writer. Its well-known prose work it Crudities है. दोस्तों आइए बात करते हैं रॉबर्ट बर्टन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं. His well-known prose work is the Anatomy of Melancholy in 1621. Sea prose की बात करें, it was a kind of prose in which the Elizabethan prose writers summed up their navigation experiences. The principal works are Richard Hakluyt's Principal Navigation Voyages, Discoveries of the English Nation and 3 volumes. दोस्तों बात करें Samuel Purchase wrote his Pilgrimage, appeared in 1613's Literary Criticism. The development of literary criticism is a significant development of the literature of this period. The writers were interested in form and principle of the literature, as are the important critical works are वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गाइस ध्यान दीजिएगा. द स्कूल ऑफ एब्यूज 1579 बाय स्टीफन गोसेन. अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्स आर फादर ऑफ लाइज, कभी झूठ के पिता हैं. तो दोस्तों बात करें सेकंड जो है डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री 1586 बाय विलियम वेब. थर्ड आर्ट ऑफ पोइसी बाय जॉर्ज Rutten in 1589, very very important. Defense of Poesy by Philip Sidney, published posthumously 1595. In this work Sidney exerts both poet and poetry. He tells that poet is first lawgiver, superior both to historian and philosophy. The next one is that very important character writer. दोस्तों बात करें the 17th century is also witness of the origin and development of character writing. The following were the important poets such as Thomas Taker. He wrote Bilman of London 1608, A Strange Heart's Race 1613. जोसेफ हाल की दोस्तों अगर बात करें, he wrote of Virtue of Vices Good. मैजिस्ट्रेट की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ल है ये. हिज वेल नो वर्क इज माइक्रो कॉस्मोग्राफी 1628. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल पेट्रियट कैरेक्टर्स ऑफ. इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो जॉर्ज हर्बर्ट का भी नाम आता है. हिज वेल नोन वर्क आर अ प्राइस टू टेम्पल और ए कंट्री पार्सल, इंपॉर्टेंट है. रिलीजियस प्रोच की बात करें, रिचर्ड हुकर की बात करें, ही रोड द लॉज ऑफ एक्लेस्टिकल, गिरजाघर के पादरी, पॉलिटी. इट इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थियोलॉजी. द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611. इट वाज अ वर्क ऑफ 47 scholars nominated by James I, over whom Bishop Lancelot Andrew presided. Authorized version of Bible is known as the first classic in prose. Very very important. Prose romance की अगर हम बात करें, the writing of the prose romance is a remarkable development of this period. It is a tale of
adventures as well as romances. The following are the important writers of prose romance. George Gaskin, he wrote The Adventures of Master F.J. 1573. Second, John Lilly, he was the one of the university wits and also known as one of the pioneer of the English novel, and he is known for prose style euphemism, which is based on alliteration, antithesis, and pun. His well-known prose romance euphemism, which is euphemes, which is two parts. Euphues, the anatomy of wit 1578. Euphues in his England. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिलिप सिडनी की दोस्तों अगर हम बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आपके हैं राइटर हैं, हिज वेल नोन वर्क इज आर्केडिया 1590, विच इज अ pastoral romance representing the restless spirit of adventures of the age of chivalry. रॉबर्ट ग्रीन की बात करें, he wrote Panclosto 1588. Note it is known as the source of Shakespeare. The Winter's Tale, Mammalia and Menaphone 1589. Some other prose work are by Green, Morning of Garment 1590. Never Too Late. थॉमस लॉज की बात करें, हिज वेल नो प्रोज रोमांस रोजा लेन 1590. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थॉमस नास की बात करें, हिज वेल नोन वर्क आर एनाटॉमी ऑफ अब्सुर्डिटी, क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम, इंपॉर्टेंट है टेरर ऑफ नाइट. हिज वेल नो कंट्रीब्यूशन इन द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, द लाइफ ऑफ जैक Wilton 1594, which known as first picaresque और रोगू नॉवेल. तो दोस्तों एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और चूंकि इसको एंड तक वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी. शेयर करना मत भूलिएगा. ड्रामा इन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज. तो दोस्तों इस पे हम अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं. तब तक के लिए आपको 3 काम करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. आल्सो राइट साइड में बेल आइकन का जो बटन, इसको प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन का, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. तो दोस्तों पीएस क्लासेस से जुड़ने का मतलब टॉप रैंकर, और जैसा कि हमारा टैग चल रहा है नौकरी दिलाने वाला पीटीओ. तो दोस्तों एंड तक आपने अगर वीडियो को एनालिसिस करते हैं तो सिलेक्शन जरूर आपका होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा. ये आपका चैनल है और आपके प्यार से नहीं से चलता है. तो दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा. थैंक यू सो मच एवरीवन.